पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरहिंद से 500 पंचायत भवनों का किया शिलान्यास। आधुनिक पंचायत भवनों में कॉन्फ्रेंस हॉल सहित मिलेंगी कई सुविधाएं। केंद्रीय कैबिनेट ने पंजाब सहित 3 राज्यों में 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को दी मंजूरी। मोहाली में 15 करोड़ सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता का होगा विकास। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज के लोगों को प्रदान किए प्रमाण पत्र। कहा, पंचायती भूमि पर मिलेगा निर्बाध काम करने का अधिकार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरहिंद में करवाए गए एक समागम में शिरकत की। इस समय उन्होंने वर्चुअल तरीके से पंजाब में बनने जा रहे 500 ग्राम पंचायत भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि ग्राम पंचायत भवनों में एक डिजिटल रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और सरपंच का अलग रूम होगा। उन्होंने बताया कि कई बड़े गांवों में पंचायत भवन थे, लेकिन बहुत सारे गांवों में पंचायत के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। ये पंचायत भवन ऐसे बनाए जाएंगे कि गांव की पंचायत पूरी दुनिया की जानकारी पंचायत भवन में हासिल कर सकेगी। बैठन ਨੂੰ जगह नहीं हैगी। 500 पंचायत घर बिल्कुल मॉडर्न शानदार, जिहदे विच कॉन्फ्रेंस रूम भी है, बह के तुसी सारे डिस्कस कर सकते हो विस्तार नाल। सरपंच दा अपना रूम है, नाल डिजिटल रूम है, कंप्यूटर भी लगे हुए ने, ते तुसी पूरी दुनिया की जानकारी अपने पिंड की पंचायत लै सकती है कि दुनिया च की हो रहा है, ते आपां कित्थे खड़े हैं, आपां की कर सकते हैं। होर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिला फतेहगढ़ साहिब के शहर सरहिंद के रेलवे स्टेशन से पंजाब की नवनियुक्त महिला पंच और सरपंचों को महाराष्ट्र में ट्रेनिंग लेने के लिए रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंचायत का काम कैसे होता है और सरपंच और पंच के क्या क्या अधिकार होते हैं। इसके लिए महिला पंच और सरपंचों को महाराष्ट्र में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए खास ट्रेन रवाना की गई है। उन्होंने बताया कि पहले इन सभी को तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन कराए जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। इतिहासिक रेलवे स्टेशन सरहिंद के जिन्ने भी पंच सरपंच लेडीज खास तौर पर चुनी गई हैं, उन्होंने ट्रेनिंग महाराष्ट्र के विच होनी है, पर असी स्पैशल ट्रेन उन्होंने वास्ते करके पहला हजूर साहब नंदेड़ साहब दर्शन करनगे, उस तो बाद वो ट्रेनिंग करके वापस आएंगे। सो 3 गड्डियां इस तरह की असी स्पैशल ट्रेनिंग भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसी 3 ट्रेनें रवाना की जाएंगी, जिसके तहत आज पहली ट्रेन रवाना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने देश में 4 और सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां स्थापित करने को अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 4 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में 4,600 करोड़ की कुल निवेश के साथ सेमीकंडक्टर बनाने की सुविधा शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही मिशन के तहत 1,60,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गए हैं। पंजाब के मोहाली में CDIL अपने सेमीकंडक्टर निर्माण की सुविधा का विस्तार करेगा, जिसमें प्रतिवर्ष 15 करोड़ से अधिक सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद है। इन सेमीकंडक्टरों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने और ऊर्जा संरक्षण व नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में किया जाएगा। सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। ओडिशा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। तीसरा CDIL एक मोहाली में प्लांट है, अच्छा प्लांट है। कोरिया के साथ इसका टाई अप है कंप्लीट, और कोरिया के साथ मिलके, कोरिया की एक कंपनी, उसके साथ मिलके ये लोग इसमें बनाएंगे सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं सेगमेंट।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के 11 किलोमीटर के चरण 1B के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 5,801 करोड़ की लागत से 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 700 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति दी है। इसमें 8,146 करोड़ के निवेश के साथ निर्माण होगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर घर घर नशा पहुंचाने के इल्जाम भी लगाए। वित्त मंत्री ने बताया कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नशे को खत्म करने के लिए बड़े पैमानों पर काम कर रही है। नशिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ बहुत बड़ी जंग जिहड़ी आ पंजाब के अंदर लड़ रही है। पूरा पंजाब जानदा कि जदों पंजाब के अंदर जे गल करिए पिछले 15 सालों की, तो उन्होंने 15 सालों चों 10 साल अकाली दल बीजेपी का राज रहा और 5 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा। इन्हां 15 सालों के दौरान पंजाब के अंदर अकाली दल बीजेपी के गठजोड़ ने घर घर नशा पहुंचाने का गल काम किया। वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत 1 मार्च से अब तक 16,322 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 25,542 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हुण तक लगातार इस युद्ध स्तर के उत्ते लड़ाया जा रहा, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाया जा रहा और पहली बार होयागा कि पंजाब के अंदर मार्च तो लेके अगस्त तक। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद निगरानी कर रहे हैं। हरियाणा में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने वाले कुम्हार एवं प्रजापति समाज के लोगों को हरियाणा सरकार ने सम्मान देने के लिए कुरुक्षेत्र में एक समागम किया। इस समागम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कुरुक्षेत्र में समाज के 4 जिलों के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि अब प्रजापति समाज के लोगों को गांव में ही पंचायती जमीन पर काम करने का अधिकार होगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के 2000 के लगभग गांवों में पंचायती भूमि चिन्हित की है, जहां इन गांवों में रहने वाले परिवारों को काम करने का अधिकार मिलेगा। गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों प्रजापति सम्मेलन में बर्तन बनाने का काम करने वाले प्रजापति समाज के लोगों की इस मांग को पूरा करने का ऐलान किया था। इसके बाद 2000 के लगभग गांव में 5-5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल पटियाला के श्री काली माता मंदिर में माथा टेका और राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह परमात्मा के आशीर्वाद से लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जनहितैषी और विकासमुखी नीतियों को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंदिर की नवनियुक्त प्रबंधक कमेटी से भी विस्तार से मीटिंग की और इमारत में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में विचार विमर्श भी किया। उन्होंने कमेटी को इस नेक कार्य को पूरा करने में पूरा समर्थन और सहयोग देने का भरोसा दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस पवित्र स्थान के विकास के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने शहीद भगत सिंह नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस अभियान में 3 नाबालिगों समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि ये मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित बीकेआई संचालक हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशों पर विदेश आधारित हैंडलर मन्नू अगवान, गोपी नवा शहरिया और जिशान अख्तर द्वारा संचालित किया जा रहा था। पुलिस टीमों ने इनके पास से एक 86P हैंड ग्रेनेड, एक 30 बोर पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस मॉड्यूल ने हाल ही में एसबीएस नगर में एक शराब के ठेके पर हमले की योजना बनाई थी।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव लगातार दूसरे दिन फील्ड दौरे पर रहे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा और पटियाला रेंज के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा बैठकें की। डीजीपी गौरव यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद रोधी तैयारियों, अंतर जिला तालमेल, मजबूत नाके और सतत निगरानी संबंधी रणनीतिक निर्देश भी जारी किए। डीजीपी ने युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की और नशा विरोधी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसएसपी को महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने, शांति और सद्भाव बनाए रखने, डोमिनेशन ऑपरेशनों के साथ साथ अन्य रोकथाम और खुफिया कार्रवाइयों के साथ साथ अन्य कार्रवाइयों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस बल को मौजूदा सुरक्षा माहौल से अवगत करवाया और आतंकवाद रोधी रणनीतियों की भी समीक्षा की। देश भर में जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से 22-23 तक भाजपा मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के बारे में भाजपा मंडल की सुमिता कोहली ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव की गूंज के बीच 15 अगस्त से पहले पूरे देश में तिरंगा यात्रा की लहर दौड़ रही है। इसी कड़ी में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा शहीदों को याद करने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी, जो आज पूरे भारत से होते हुए हर गांव, हर ब्लॉक तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में आज शहीदों को याद करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पंजाब में गेहूं और धान की निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने कल राज्य की मंडियों में लोडिंग का काम करने वाले पल्लेदारों के साथ एक अहम बैठक की। मंत्रियों के समूह ने बताया कि राज्य सरकार खरीद कार्यों से जुड़े सभी हितधारकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पल्लेदारों को अगले गेहूं खरीद सीजन से पहले SOR दरों में बढ़ोतरी दी जाएगी। मंत्रियों के समूह ने यह भी कहा कि टेंडर दस्तावेज में ठेकेदारों के लिए मजदूरों का जीवन बीमा करवाने की शर्त को शामिल करना भी अनिवार्य किया जाएगा। पल्लेदारों को यह भी भरोसा दिलाया गया कि हर साल उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी, उन्हें सीधा काम और भुगतान किया जाएगा। मंत्रियों के समूह ने कहा कि इनमें से कई मांगे केंद्र सरकार और FCI से संबंधित है और राज्य सरकार इन मांगों को उनके समक्ष जोरदार तरीके से उठा रही है। इस अवसर पर मंत्रियों के समूह का धन्यवाद करते हुए पल्लेदार यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की भी घोषणा की। पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने सोमवार को पंजाब सिविल सचिवालय में बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने फूलों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए अधिकारियों को फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के समय में फूलों की मांग हर जगह बढ़ रही है और कोई भी आयोजन या कार्यक्रम फूलों की सजावट के बिना पूरा नहीं हो सकता। बागवानी मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार लगातार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार फूलों के बीज उत्पादन के लिए किसानों को विशेष रूप से 14,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के संबंध में हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 342 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 11 करोड़ 90 लाख रुपए की बचत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों द्वारा अच्छा और गुणवत्तापूर्ण से भरपूर कार्य किया जा रहा है, उन्हें समय समय पर सम्मानित किया जाए। साथ ही काम में कोताही बरतने या सही तरीके से काम न करने वाली एजेंसी एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण और ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाए, जिससे स्वच्छ हरियाणा, सुंदर हरियाणा के लक्ष्य को तेजी से हासिल किया जा सके। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।